दुश्मनी को खत्म करने का एक और भी तरीका है रणधीर, दुश्मन को खत्म कर दो। कभी अपनी नशीली आंखों से लड़कियों का दिल जीतने वाले, कभी जादूगर बन अपनी आवाज का जादू पूरे वर्ल्ड में बिखेरने वाले, कभी अपने रोमांस के लिए मशहूर रहने वाले, फिल्मों से ज्यादा अपने पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहने वाले बॉलीवुड अभिनेता कबीर बेदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस युवा को इन अपराधों का दंड इसी समय मिलेगा। करियर की शुरुआत फिल्म ताजमहल से की थी। इसके अलावा उन्होंने कच्चे धागे, खून भरी मांग और मैं हूं ना जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। सब रेफरेंस शांतनु, you sing well and you dance well, but this is not the place for it. This is a place of discipline. कबीर बेदी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके चाहने वाले न सिर्फ इंडिया में बल्कि यूएस और इटली में भी हैं। इंडियन सिनेमा में कबीर बेदी को ज्यादातर एक विलन के तौर पर पहचान मिली। बोल, वो हराम का पिल्ला कहाँ पनप रहा है? पता? कबीर बेदी का जन्म 16 जनवरी 1946 को एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता बाबा प्यारेलाल सिंह बेदी एक पंजाबी सिख, एक लेखक और एक फिलोसोफर थे। उनकी मां फेड्रा बेदी एक ब्रिटिश महिला थी जो इंग्लैंड के डर्बी में पैदा हुई थी। अगर तुम मेरे बिस्तर की रौनक बन सकती हो तो मुझसे पहले न जाने कितने मर्दों के बिस्तर सजाए होंगे तुमने। बस करो। कबीर बेदी ने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से पढ़ाई की। उत्तराखंड में अपनी हायर स्टडीज उन्होंने की और सेंट स्टीफन कॉलेज जो दिल्ली से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अगर कबीर बेदी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उसको लेकर वो हमेशा चर्चा में रहे। कबीर बेदी ने 4 शादियां की हैं, जिनसे उन्हें 3 बच्चे हैं, पूजा, सिद्धार्थ और एडम बेदी। कबीर बेदी ने पहली शादी प्रतिमा बेदी से की थी, जो कि एक ओडिसी डांसर थी। पूजा बेदी कबीर प्रतिमा की बेटी हैं। प्रतिमा से ही उन्हें एक बेटा सिद्धार्थ हुआ, जो यूएस के मिलोन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गए और वहां उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो गई और फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली। Fine, they're just bluffing. They want me to make a higher offer, but I won't. You know why? Business 101. प्रतिमा से शादी के बाद कबीर बेदी और फिल्म एक्ट्रेस परवीन बॉबी के लव अफेयर की अफवाहों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। अपनी पहली पत्नी से अलग होने के बाद कबीर का नाम ब्रिटिश फैशन डिजाइनर सुजैन हेम्फ्रेन से जुड़ा। अफेयर के कुछ दिनों के बाद दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ये शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और बाद में दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद कबीर बेदी टीवी और रेडियो प्रेजेंटर निक्की से मिले, जिसके बाद 1992 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन बाकी 2 शादियों की तरह इस शादी का भी अंत तलाक पर हुआ। इसके बाद 70 साल की उम्र में कबीर बेदी ने परवीन दोसांझ से चौथी शादी की। परवीन एक टीवी प्रोड्यूसर हैं। 10 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2016 में दोनों ने शादी कर ली। आपको बता दें कि कबीर की चौथी पत्नी परवीन कबीर की बेटी पूजा बेदी से छोटी है। रेचल मुझे सरवन, तू मुझे यहाँ कैसे छोड़ सकता है? कबीर बेदी ने भारतीय थिएटर में अपना करियर शुरू किया और फिर हिंदी फिल्मों में चले गए। बेदी भारत के पहले इंटरनेशनल एक्टर में से एक हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में शुरुआत की, हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया और यूरोप में एक बेहतरीन स्टार के रूप में उभरे। कबीर बेदी ने प्रिंस ऑफ पर्सिया, फैंटास्टिक टूर, तनिष्क, ताज होटल्स, रिजॉर्ट्स जैसी कई एड कमर्शियल सीरीज और मूवीज में अपनी आवाज दी है। कबीर बेदी ने कई रेडियो शोज भी किए हैं। उन्हें इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। आज कबीर बेदी के बर्थडे पर जहां उनके तमाम फैंस उन्हें बर्थडे विशेस दे रहे हैं, वहीं हमारी तरफ से भी एक बार फिर कबीर बेदी को बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंटरटेनमेंट डेस्क, जी मीडिया।